नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। दरूद व सलाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की फ़लाह के लिए, हदायत के लिए जो पैगाम नाज़िल किया उसको वही कहते हैं। किस्म में एक है लेकिन जुज़ उसके दो हैं। एक किस्म को किताबुल्लाह के नाम से याद किया जाता है और एक को सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो अगर गौर किया जाए तो दोनों के पीछे जो ज़ात है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, पैगाम भेजने वाली, पैगाम लेकर आने वाली ज़ात जबरील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस ज़ात। और जिस ज़ुबान अक़दस से ये अल्फ़ाज़ सुनाई दिए वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है। तो फ़र्क इसमें कोई नहीं है। बात को आगे ले जाने के लिए इस बात को समझाना बहुत ज़रूरी था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मुक़दमे का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो ये चाहते हैं कि अहले बैत तुमसे मैल कचैल को दूर कर दे। तो इसका पस मंज़र तो कोई और है, लेकिन जब ये आयत मुबारका नाज़िल हुई तो फरमाया अम्मा आयशा सदीक़ा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मुक़द्दस ज़ात ने कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबह सवेरे बाहर निकले और आपके मुबारक कंधों पर काले रंग की नक्शो निगार वाली बालों से बनी चादर थी। तो इतने में हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुक़द्दस ज़ात आती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको अपनी चादर में ले लिया। फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, उनको भी अपनी चादर में ले लिया। और उसके बाद फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ़ लाती हैं, उनको भी अपनी चादर में ले लिया। और फिर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुक़द्दस ज़ात आती हैं, उनको भी अपनी चादर में ले लिया। और ये आयत मुबारका तिलावत फरमाई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। वक्त आता है कि जब यहूदियों के साथ मुबाला की बात चलती है तो उसका ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर अपने इस अंदाज़ के अंदर बयान किया है। फरमाया फ़कुल तआलो, क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनसे कहिए कि आओ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, आओ और बुला लो तुम भी और हम भी, अपने बेटों को बुला लो और अपनी बेटियों को बुला लो। व निसाअना व निसाअकुम, अपनी औरतों को भी बुलाओ, अपनी औरतों को बुलाते हैं। उसके बाद व अनफुसना व अनफुसकुम, और अपनी अपनी जानों को भी साथ ले लो। सुम्मा नब्तहिल, फिर क्या करते हैं, फिर बद्दुआ करते हैं। वो बद्दुआ क्या है, वनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, के जो भी झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत। तो ये वो मौका था कि जब ये आयत मुबारका नाज़िल हुई, मुबाला की पेशकश जो यहूदियों ने की थी, वो अपनी पेशकश से वो तो भाग गए, लेकिन पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लिया। और क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, के अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। तो इसमें अगर बात को देखा जाए, गौर किया जाए तो अल्फाज हैं अल्लाहुम्मा। तो अल्लाहुम्मा के जो अल्फाज हैं ये दुआया कलिमात हैं। वो कैसे, अहदीस के मुबारका का मुतालिया अगर किया जाए तो वहाँ साफ़ तौर पर, वाज़िया तौर पर ये अल्फाज हमें दुआओं के अंदर मिलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा आफ़िनी, अल्लाहुम्मा हदिनी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहु वरहमहु, अल्लाहुम्मा सब्बित अक़दामना, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका। तो अल्लाहुम्मा ये दुआया कलिमात हैं
تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو بات ایک ہی ہے، چاہے قرآن کی زبان ہو چاہے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان ہو، تو پیغام بھیجنے والی ذات اللہ رب العزت کی، پیغام لے کر آنے والی ذات جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کی، اور جس مقدس زبان سے یہ الفاظ نکلے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ پیغام رب کا ہے، رب کی وحی ہے، رب تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، اسی نے اس کو صحیح طریقے سے اپنی نمبرنگ کی ہے، پہلے قرآن کو رکھا اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ چلے کہ خالق میں اور مخلوق میں فرق ہے۔ تو بات ایک ہی ہے، ہستیاں دو ہیں۔ تو قرآن کی روح سے اہل بیت، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج، آپ کی بیویاں، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس ذات احادیث کو لیا جائے تو اہل بیت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات کی سمجھ آئے تو ہاں ضرور کیجئے گا۔ اپنے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے، آپ سب دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور سننے والوں کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔